हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और ये मैंने सावन में रुद्राभिषेक कराया था, तो ये व्लॉग उसी दिन का है। और पंडित जी ने भी बहुत अच्छे से रुद्राभिषेक कराया था, मतलब बहुत विधिवत, बहुत ही अच्छे से कराया था। और ये जो मंदिर है ये भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा बना है। मैं भी इस मंदिर में पहली बार आई थी। इससे पहले रुद्राभिषेक मेरी कज़न ने कराया था, मेरी सिस्टर, कज़न कज़न सिस्टर, उसने कराया था, तो मैं उसके ही साथ आई थी। फिर मैंने भी पंडित जी से पूछा कि पंडित जी मुझे भी कराना रुद्राभिषेक। तो पंडित जी बोले कि जो है कोई अभी भी तो सब पूरा बुक था पूरे महीने पर रुद्राभिषेक के। फिर पंडित जी बोले अगर समय रहा या किसी ने नहीं कराया या तो फिर आपको हम बताएंगे। फिर शाम को, अगले दिन शाम को पंडित जी ने कॉल किया कि मतलब कोई रुद्राभिषेक करा रहा था, लेकिन वो शाम को बोला कि मैं शाम को कराऊंगा। तो फिर मुझसे बोले कि अगर आपको कराना है तो आप सुबह में आ जाइए। और सबसे अच्छी बात ये थी कि पंडित मतलब वहाँ पर पंडित जी ने सारा सामान सब कुछ इकट्ठा कर लिया था। बस हम लोग को फूल माला, प्रसाद, फल यही सब लेके जाना था। बाकी दूध, दही और गंगा जल, जो भी सारी रुद्राभिषेक में जो भी चीज़ें लगती हैं वो सब पंडित जी ने ही अरेंज, मतलब वो बोले थे कि हम व्यवस्था कर देंगे सारी। और परू भी हम लोग के साथ आई थी। परू भी एकदम शांति से बैठी थी, कुछ परेशान नहीं कर रही थी। बस बीच बीच में बोल रही थी कि मम्मा भूख लग रही, क्योंकि हम लोग सुबह ही निकल गए थे और कुछ खाए पिए भी नहीं थे। परू जस्ट सोकर उठी थी और उसको हम लोग भी तैयार करके उसको अपने साथ ले आए थे। और पंडित जी यहाँ पर पहले बकायदा भोले बाबा को बकायदा पहले उनकी विधिवत पूरी पूजा करा करके तब उन्होंने अभिषेक शुरू किया था। और ऐसे मंदिर में हम लोग ने पहली बार रुद्राभिषेक कराया था। मतलब ऐसे घर पे तो हुआ है, मतलब मम्मी जी के यहाँ ससुराल में, लेकिन ऐसे मंदिर में यहाँ पर हम लोग ने पहली बार कराया था। और अब तो पंडित जी भी मिल गए हैं, अपनी ही तरफ के पंडित जी हैं। तो मैंने सोचा कि हर साल सावन में इस रुद्राभिषेक कराऊंगी। मन इतना खुश, इतना शांति, इतना अच्छा लग रहा था रुद्राभिषेक करते समय, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मतलब पंडित जी किसी को मना नहीं कर रहे थे कि जो भी अगर पूजा करने कोई आ रहा था, जैसे हम रुद्राभिषेक करा रहे हैं, तो अगर किसी को जल चढ़ाना या कोई पूजा करने आ रहा था तो पंडित जी मतलब उन लोग को पूजा करने दे रहे थे, जल चढ़ाने दे रहे थे। ऐसा था कि रुद्राभिषेक तो मतलब देर तक होता है, तो इसलिए पंडित जी ने कह रखा था कि आप लोग एक तरफ शांति से खड़े होकर के अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। फिर सारी पूजा होने के बाद फिर उन्होंने दूध से अभिषेक कराया। हम लोग ने दूध से ही अभिषेक किया था। तो ये देखिए, मतलब मैं दूध डालती जा रही थी और शक्ति मतलब अभिषेक कर रहे थे। अभिषेक होने के बाद मैंने और परू और शक्ति तीनों लोग मिलकर के खूब अच्छे से आरती की शंकर जी की। तो ये था मेरा रुद्राभिषेक वाला व्लॉग। अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।